जरा इस पे नजर डालो। जानी मानी कंपनी का टर्म इंश्योरेंस प्लान इस बंदे के लिए जिसका लाइफ कवर है 2 करोड़ रुपए, पॉलिसी टर्म रहेगा 38 ईयर्स, इसका प्रीमियम पड़ रहा है 1633 रुपए। बट सेम कंपनी का सेम इंसान के लिए सेम प्लान जिसका कवर है 2 करोड़ रुपए, पॉलिसी टर्म है 38 ईयर्स, बट इस बार इसको प्रीमियम देना पड़ रहा है 4680 रुपए पर मंथ। ऐसा क्यों? अगर प्लान सेम है, लाइफ इंश्योरेंस कवर सेम है, पॉलिसी ड्यूरेशन भी सेम है, बंदा भी सेम है, कंपनी भी सेम है, तो ये 3 गुना लगान क्यों लग रहा है? वैसे टर्म इंश्योरेंस इज सपोज टू बी द वर्ल्ड्स चीपेस्ट लाइफ इंश्योरेंस, जो थोड़े से प्रीमियम में करोड़ों रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर देता है। बट ये चीपेस्ट प्लान मिलता किसको है? इतना मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं कि दिस वीडियो विल बी द अल्टीमेट गाइड टू फाइंडिंग द बेस्ट वैल्यू टर्म इंश्योरेंस, जिसमें मैक्सिमम कवर आपको मिलेगा एंड 3-4 गुना पैसा नहीं देना पड़ेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं अभी आपको सारे कंपनी के सीक्रेट्स बताने वाला हूं, बट आप ये सब सीख गए तो आप बन जाओगे जागरूक कस्टमर। एज अ जागरूक कस्टमर आपने तो बहुत पैसा बचा लिया, बट लेट्स से आप इन कंपनीज के शेयर होल्डर भी हो, विल यू देन बी हैप्पी अबाउट योर एक्शंस? या फिर आप क्या ये सोचोगे कि मैंने तो सस्ते में ले लिया, बट मैं चाहता हूं पूरी दुनिया 3 गुना लगान पे करती रहे, क्योंकि that's how the company will grow and that's how my investment value will also increase. My question to you is, how can a person be a shareholder and a customer at the same time? Do let me know your thoughts. Meanwhile, this is Money Minded Mandeep. Let me teach you best value कैसे extract करनी है। First things first, Who needs a life insurance? 2 टाइप के लोगों को आज के आज लाइफ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, जिनके पैसों से घर चलता है, जिनके ऊपर उनके बच्चे, माँ बाप या स्पाउस डिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि अगर आपकी अनटाइमली डेथ हो जाए तो आपकी इनकम भी रुक जाएगी और उस केस में आपके परिवार को सर्वाइवल के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देगी। दूसरे टाइप के लोग वो हैं जिन्होंने लोन्स ले रखे हैं, जैसे मान लो आपके पास होम लोन है और आपकी अनटाइमली डेथ हो गई, तो बैंक उस लोन की रिकवरी करेगा परिवार वालों से। अगर परिवार वालों के पास इनफ पैसा नहीं हुआ तो वो घर उनसे छीन लिया जाएगा, और ये आप बिल्कुल नहीं चाहोगे। और थर्ड कैटेगरी वो लोग हैं जो इन फर्स्ट 2 कैटेगरीज में जल्द ही आने वाले हैं, मतलब कि आपने कमाना स्टार्ट कर दिया है, धीरे धीरे पेरेंट्स की जिम्मेदारी अब आप पर आ रही है और थोड़ा नियर फ्यूचर में शादी और बच्चे भी होंगे, तो आपको जिम्मेदारियां बढ़ने का वेट नहीं करना है, यंग एज में ही टर्म इंश्योरेंस लेना है, क्योंकि इसका प्रीमियम डिपेंड करता है आप कितने यंग हो, कितने हेल्दी एंड फिट हो, और आपको कितनी बुरी आदतें जैसे स्मोकिंग या ड्रिंकिंग नहीं है। दैट मीन्स यंगेस्ट एंड फिटेस्ट पर्सन का सबसे सस्ता प्रीमियम आएगा, और एक बार ये पॉलिसी चालू हो गई तो प्रीमियम कभी भी बढ़ेगा नहीं, वो वहीं पर लॉक हो जाएगा। दिस इज ग्रेट व्हेन यू कंसिडर इन्फ्लेशन, क्योंकि आपको कई सालों बाद भी इतना सा ही प्रीमियम देना है। अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक या दोनों कैटेगरीज में आते हो तो आपके पास लाइफ इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए, वो भी अभी के अभी। बट देन आपके लाइफ की वैल्यू ही क्या है? कुछ भी करके मैं 5 लाख रुपए लेकर आऊंगा, जरूरत पड़ने पर मैं अपने आप को बेच दूंगा। फिर भी 4,99,000 कहाँ से लाएगा तू? I mean, पता कैसे करें कि कितने अमाउंट का पॉलिसी लेना है? आप अगर नहीं रहे तो आप कितना पैसा अपने परिवार वालों को देना चाहते हो? अगर ऐसे पूछूंगा तो आप बोलोगे ना 7 करोड़। बट इस पे एक लिमिट है। आप अपनी आज की एनुअल इनकम देखो, अगर आप आज 10 लाख रुपए कमा रहे हो तो आप इसका मैक्सिमम 20 गुना इंश्योरेंस कवर ले सकते हो, मतलब कि 2 करोड़ रुपए। आपको 20 गुना तक लेना चाहिए या नहीं, ये डिसाइड होगा आपकी प्रोफाइल पे। अगर आपने बहुत सारे लोन्स ले रखे हैं, काफी रायता फैला रखा है, तो आपको प्रोबेबली 20 गुना तक का कवर ले लेना चाहिए। बट आप अगर सीधे साधे लोग हो, कोई होम वगैरह है नहीं और हाथ भी थोड़ा टाइट है, तो स्टार्ट आप जरूर 10 गुना या 15 गुना कवर से कर सकते हो। बट डेफिनेटली अगर आप यंग हो, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो प्लीज 20 गुना तक का कवर आप लेकर रखो, क्योंकि फ्यूचर में तो आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी, तो उस हिसाब से वो 20 गुना कवर रहेगा नहीं, वो 15 या 10 गुना हो चुका होगा, एंड तब आपको शायद रीअसेस भी करना पड़ेगा कि लाइफ इंश्योरेंस कवर बढ़ाना चाहिए या नहीं। दूसरे तरीके से सोच के देखें कि हम तो चाहेंगे कि हम लेट से लेट मरे, तो जब लेट से लेट मरेंगे तो उस फ्यूचर डेट पर ये 1 करोड़ 2 करोड़ की वैल्यू इन्फ्लेशन के कारण काफी कम हो चुकी होगी। इसीलिए इट मेक सेंस कि आप अपना आज का लाइफ इंश्योरेंस कवर मैक्सिमाइज। तो अब मैं आपको मेन काम करना सिखाता हूं। अगर आप सच में टर्म इंश्योरेंस लेने वाले हो तो सबसे पहला चैलेंज आप फेस करोगे जब आपको 24 कंपनीज दिखेंगी, सबके मल्टीपल टर्म इंश्योरेंस के प्लान्स हैं, और प्लान के नाम बहुत ही फनी है। आईसीआईसीआई ने लिखा है आई प्रोटेक्ट स्मार्ट, एचडीएफसी के प्लान का नाम है क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर, टाटा का है महारक्षा सुप्रीम। फिर कंपनीज अपने ही प्लान में थोड़ा बहुत चेंज करके उसको अल्ट्रा, प्रो, मैक्स, प्लस वर्जन भी बना देती है। तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सी कंपनी बढ़िया है और कौन सा वाला प्लान एक्चुअली टर्म इंश्योरेंस है? दिस इज वेयर पॉलिसी बाजार comes into picture. Full disclosure, पॉलिसी बाजार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड टॉप कमेंट में लगेगा। एंड आई वुड हाईली अप्रिशिएट अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको कुछ
वैल्यू मिली है, आपका टर्म इंश्योरेंस लेने का डिसीजन थोड़ा सिंपल हुआ है, तो प्लीज़ हमारे दिए हुए पॉलिसी बाजार के लिंक से ही अपना टर्म इंश्योरेंस खरीदिए। आपको अपनी जेब से एक्स्ट्रा एक भी रुपया नहीं देना, उल्टा आप पॉलिसी बाजार से अपना टर्म इंश्योरेंस लेकर 10-15% का डिस्काउंट प्राप्त कर पाओगे, जो कि अदरवाइज डायरेक्टली भी अगर कंपनी से टर्म इंश्योरेंस ले लोगे तो शायद ये डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। पॉलिसी बाजार आपको सिर्फ पॉलिसी नहीं बेचता है, इनकी आफ्टर सेल सर्विस भी काफी अच्छी है। टाइम एंड अगेन ऐसे लोगों से मैंने पर्सनली बात करी है जिनको पॉलिसी बाजार ने हेल्प करके क्लेम दिलवाया है, विच बूस्ट माई कॉन्फिडेंस इन पॉलिसी बाजार, क्योंकि मेरी पॉलिसी भी मैंने पॉलिसी बाजार से ही ली है। फिर भी मैं आपको इतना तक बोलता हूं कि आपको जहां ज्यादा कंफर्टेबल हो आप वहां से पॉलिसी खरीद सकते हो, जरूरी नहीं है कि मेरे कहने से ही करना है। सो आई वुड हाईली अप्रिशिएट अगर आप हमारा लिंक यूज करके पॉलिसी बाजार पर जाओगे, पॉलिसी लोगे, और अगर आपको नहीं भी लेनी है, सिर्फ रिसर्च भी करना है, तो भी आपको पॉलिसी बाजार पे आना है। एंड सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्म है, यहाँ पर आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह भरना है। उसके बाद आपको सारे प्लान्स मिलेंगे। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर लाइफ कवर मिलेगा, ये आप अपने हिसाब से सेट करोगे। आपकी इनकम का 20 गुना लेना है, 15 गुना या 10 गुना। मैंने अभी यहाँ पर 2 करोड़ कर दिया। कवर टिल 65 ईयर्स ऑफ एज, मैंने 65 सेलेक्ट किया है क्योंकि ये स्वीट स्पॉट है, इसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है, बट 65 क्यों रखना चाहिए उसका लॉजिक है। 65 की एज तक आते आते आपके जो बच्चे हैं वो बड़े हो चुके होंगे, आपके ऊपर जितनी भी जिम्मेदारियां थी वो खत्म हो चुकी हैं, आपने अपना खुद का रिटायरमेंट कॉर्पस भी बिल्ड कर लिया है इतने साल जॉब या बिजनेस करके, पैसा इन्वेस्ट करके। तो जो मैंने आपको बताया था हु नीड्स अ लाइफ इंश्योरेंस, उस डेफिनेशन में अब आप आते ही नहीं हो, आप एलिजिबल ही नहीं हो लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए, क्योंकि आप पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई डिपेंडेंट नहीं है, और आपके पास खुद के सर्वाइवल के लिए भी पूरा रिटायरमेंट कॉर्पस है जो आपने सालों से जोड़ लिया। 65 से आप 70, 75 भी कर सकते हो, 85 भी कर सकते हो। ऐसे तो होल लाइफ इंश्योरेंस भी ले सकते हो जो 99 की एज तक का कवरेज देता है आपको, बट वो हाईली इलॉजिकल है। और होल लाइफ इंश्योरेंस का आपको प्रीमियम पड़ सकता है 3, 4 या 5 हजार, वो भी बेस प्लान में। इसमें बाकी चीजें ऐड होनी बाकी हैं। टर्म इंश्योरेंस को चीपेस्ट रखो, उतना ही लो जितना जरूरी है, बाकी सारा पैसा इन्वेस्ट करो अपने फ्यूचर के लिए, क्योंकि वो जो करोड़ों रुपए बनेंगे ना वो बिना मरे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ेगा। फिर एक बार आपको अपनी प्रोफाइल डालनी पड़ेगी, जैसे डेट ऑफ बर्थ, डू यू स्मोक और च्यू टोबैको। इसका जवाब आपको सच सच देना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसमें पता चल जाता है कि आप सिगरेट पीते हो या नहीं पीते हो, या और भी कोई नशीले पदार्थ आपके सिस्टम में है या नहीं है। मोर इंपॉर्टेंटली डेथ के बाद आपका क्लेम प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट होता है, उसमें अगर इंश्योरेंस कंपनी को स्लाइटेस्ट हिंट भी मिल गया, क्लेम रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। उस समय आप नहीं हो कंपनी के साथ ये लड़ाई करने के लिए, आपका परिवार स्ट्रगल करेगा। तो यहाँ पर चुपचाप यस कर दो। यस करने की पनिशमेंट भी आपको मिल जाएगी। जो 1500 के प्लान्स थे नॉन स्मोकर के लिए, वही 1500 का प्लान बन जाएगा 2.5, 3 एंड इवन 4000 रुपए का पर मंथ। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके परिवार के फाइनेंशियल फ्यूचर की बात है, आपकी बात नहीं है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको नो कर देता हूँ, बिकॉज आई डोंट। एनुअल इनकम का रेंज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, ये सब डाल के आपको टॉप कंपनीज के जो टॉप टर्म इंश्योरेंस के प्लान है सिर्फ वही दिखाई देंगे विद देयर प्रीमियम्स ऑन द राइट साइड। अब आप मंथली या ईयरली में अपने हिसाब से स्विच कर सकते हो। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट वन प्लान। मैं HDFC के प्लान पे जाता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा रेगुलर पे वर्सेज लिमिटेड पे। रेगुलर पे में आपका प्रीमियम है 2110 रुपए पर मंथ, और लिमिटेड पे में आपका प्रीमियम इसका डबल से ज्यादा हो गया, 4826 रुपए पर मंथ। नाउ व्हाट द हेल इज लिमिटेड पे। यहाँ पर लिखा है आप अपना प्रीमियम 38 सालों के लिए मत पे करो, मतलब 65 की एज तक जो आपको पे करना था वो मत करो, सिर्फ अगले 10 साल के लिए पे करो, और आपका जो टोटल प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा लिमिटेड पे में वो बनेगा 5.8 लाख रुपीज, और रेगुलर पे में बनेगा 10.11 लाख रुपीज। 2500 रुपए, लगभग 2500 रुपए एक्स्ट्रा दोगे पर मंथ लिमिटेड पे वाले ऑप्शन में। यही 2500 रुपए एक्स्ट्रा पर मंथ अगर आप म्यूचुअल फंड में SIP करते हो तो देखते हैं आपका 10 साल बाद कितना पैसा बनता है। म्यूचुअल फंड का रेट ऑफ रिटर्न अज्यूम करते हैं 12%, और इन्वेस्टमेंट पीरियड है 10 साल। यू विल हैव अराउंड 5.6 लाख रुपीज। यानी लिमिटेड पे ना चूज करके अगर आपने एक्स्ट्रा 2500 रुपए इन्वेस्ट कर दिए और 10 साल में 12% रिटर्न बहुत आराम से आ सकता है, तो आप इतना ही पैसा कमा लोगे जितना आप बचाने वाले थे। नाउ व्हाट इफ 10वें साल आपको इस पैसों की जरूरत ही नहीं है, आप ये पैसा तब तक इन्वेस्ट करते हो जब तक आपकी पॉलिसी चल रही है, यानी 38 साल। तो आपके पास 38 साल के बाद पूरे 1.9 करोड़ रुपीज हो जाएंगे। इसका मतलब ये टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ड्यूरेशन के अंदर अगर डेथ होती है तो परिवार को 2 करोड़ मिलेगा, और जितना भी इस म्यूचुअल फंड में रखा है वो भी मिलेगा, क्योंकि वो भी परिवार का पैसा है। और अगर डेथ नहीं होती है तो भी आपके पास 2 करोड़ है। बॉटम लाइन इज एक एक रुपया जो टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम में हम बचाएंगे वो हम इन्वेस्ट करेंगे, और यही पैसा टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम में ही जाने दिया
तो आपका कवर तो 2 करोड़ का 2 करोड़ ही है, वो तो बढ़ नहीं रहा है, बस आपका आज का पर मंथ जाने वाला प्रीमियम बढ़ रहा है एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी है 2 करोड़ रुपए, क्योंकि वो पैसा आपने इन्वेस्ट नहीं किया, प्रीमियम में दे दिया। सो आई विल क्लिक ऑन रेगुलर पे एनी डे। अब मैं प्रोसीड करूंगा। उसके बाद ईमेल एड्रेस, ऑक्यूपेशन, सैलरी, एजुकेशन ये आपको डालना है। उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा अपग्रेड योर प्लान का। इसमें रिटर्न ऑफ प्रीमियम सबसे पहला ऑप्शन है। इसका मतलब यह है कि अगर आप पॉलिसी ड्यूरेशन सर्वाइव कर जाओ तो जितना भी प्रीमियम आप तब तक दे चुके होगे, जो कि 19 लाख रुपए होगा, ये आपको वापस मिल जाएगा एक्सक्लूडिंग जीएसटी। और आपने इस पे स्विच कर लिया तो भी आपका मंथली प्रीमियम डबल हो जाएगा। आप 10 लाख रुपए प्रीमियम में देने वाले थे, अब आप 19 लाख दोगे, क्योंकि प्रीमियम हो गया 4,400 रुपए। और मैंने आपको अभी ये लॉजिक समझाया कि आपको एक्स्ट्रा मंथली प्रीमियम क्यों देना है। जब आप ये पैसा इन्वेस्ट करके 38 सालों बाद 2 करोड़ रुपए बना सकते हो, तो आपको ये पैसा यहाँ देकर 38 सालों बाद 19 लाख क्यों लेना है। इमेजिन अ म्यूचुअल फंड जिसमें आप एसआईपी करते रहते हो, जिसका रेट ऑफ रिटर्न 0 है। ये वो पॉलिसी है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम वो म्यूचुअल फंड की तरह है जो आपका पैसा 38 साल रख के एज इट इज वापस कर देगा। आई होप ये आपको समझ आ चुका है कि नहीं लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन है इंक्रीजिंग लाइफ कवर। इसमें लिखा है आपका कवर हर साल 5-5% बढ़ेगा अगले 20 सालों तक। 21वें साल से आपका टोटल इंश्योरेंस कवर हो जाएगा 4 करोड़। अगर आप ये ऑप्शन लेते हो तो आपका टोटल प्रीमियम 2100 से बढ़कर हो जाएगा 3085 रुपए। क्या ये आपको लेना चाहिए? आप सोचोगे हाँ, हमारी इनकम हर साल बढ़ती रहती है, तो 3 से 5 साल बाद हो सकता है हमें एक्स्ट्रा इंश्योरेंस कवर की जरूरत हो, तो बजाय कि बार बार नई पॉलिसी खरीदते रहें, एक ही पॉलिसी में हर साल थोड़ा थोड़ा कवर बढ़ता रहेगा, हर साल थोड़ी थोड़ी इनकम बढ़ती रहेगी, तो सब सॉर्टेड है। आपका लॉजिक सॉर्टेड है, बट आपकी मैथ्स सॉर्टेड नहीं है। इस सेम प्रोफाइल के बंदे को अगर 2 करोड़ का कवर मिल रहा है 2100 रुपए के बेस प्राइस पे, तो 1 करोड़ का कवर आज की डेट पे इसको अराउंड 1000 रुपए के आसपास मिलेगा। और मस्त बात यह है कि 5 साल पहले जब मैंने अपनी पॉलिसी ली थी 1 करोड़ की, तो उसका प्रीमियम भी 1021 रुपए ही था। तो क्या इसका मतलब ये है कि 5 साल से इंश्योरेंस के प्रीमियम नहीं बढ़े हैं? अगर हम बेस प्लान की बात करें तो इसका मतलब एग्जैक्टली ये है कि प्रीमियम के प्राइसेस ज्यादा नहीं बढ़े हैं। जो प्राइसेस बढ़े हैं वो इन फीचर्स की वजह से और एड ऑन्स की वजह से बढ़े हैं। कंपनीज कीप इनोवेटिंग देयर टर्म प्लान्स ताकि कस्टमर ये सारी चीजें ऐड कर करके अपना प्रीमियम ज्यादा पे करें। तो एक फेयर असम्पशन लेते हैं, हो सकता है 3 से 5 सालों बाद 1 करोड़ की बेस प्लान का प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ जाए, पर इतना ज्यादा भी नहीं बढ़ेगा कि आपको वो डील बुरी लगने लग जाए। उसके साथ साथ आप ये भी सोचो, इंक्रीजिंग लाइफ कवर वाले ऑप्शन में आपका इंश्योरेंस कवर हर साल बस 5% बढ़ रहा है। 5 साल बाद 50 लाख बढ़ चुका होगा और 10 साल लगेंगे पूरा 1 करोड़ बढ़ने में, पर आप उसका फुल पैसा यानी एक्स्ट्रा 1000 रुपए डे 1 से भर रहे हो। यही अगर आप 3 या 5 साल बाद रीअसेस करोगे, आपको नई पॉलिसी चाहिए तब ले लो, तो आपको एक्स्ट्रा 1000 रुपए तब से देने स्टार्ट करने हैं, ना कि आज से। और उसके बदले आपको पूरा 1 करोड़ का कवर मिल रहा है, ना कि ये 5% का इंक्रीमेंट। थर्ड ऑप्शन सबसे फनी, इसमें लिखा है बेनिफिट पे आउट टू नॉमिनी। क्या हम चाहते हैं कि हमारे नॉमिनी यानी हमारे परिवार को 2 करोड़ रुपए एक साथ सिंगल इंस्टॉलमेंट में मिले, या फिर हम उनकी मंथली इनकम सेट करें? जैसे कि मैं चाहता हूं कि 1,12,000 रुपए पर मंथ या फिर पर एनम 14 लाख रुपए मेरे परिवार को मिलते रहें, क्योंकि हो सकता है, मुझे भरोसा नहीं है मेरे फैमिली वालों पर, और इतना बड़ा पैसा उनके खाते में आएगा तो हो सकता है कोई लूट लेके जाए, या इधर उधर लगा दिया और जो पैसा बच्चों की पढ़ाई में, माँ बाप के बुढ़ापे में काम आने वाला था वो खत्म हो जाए। डर तो काफी रियल है और काफी लोगों के साथ यही होता है। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर कंपनी से हम 2 करोड़ रुपए एक साथ ना लेकर कंपनी को बोल रहे हैं आप साल में मात्र 14 लाख रुपए ही दिया करो हमें, तो कंपनी 14 साल लगाएगी ये 2 करोड़ रुपए हमें देने का। बट आप मैथ्स लगाओ, अगर कंपनी ने 2 करोड़ रुपए एक साथ हमारे परिवार को दे दिए, तो परिवार को जागरूकता की जरूरत है। आप अपनी विल में लिख के जा सकते हो पैसों के साथ क्या करना है, हायर अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और उसकी सलाह से ये पैसा इन्वेस्ट करना है। कुछ नहीं समझ में आए तो एफडी में डाल देना। 14 लाख रुपए पर एनम की तो इंटरेस्ट की इनकम आ जाएगी और 2 करोड़ रुपए तो आपके हैं जो एफडी में पड़े हैं। समझ में आया? पर अगर हम ये ऑप्शन चूज कर लेते हैं कि हम कंपनी को अलाउ कर रहे हैं कि आप हमारे 2 करोड़ रखो और उसमें से हर साल बस 14 लाख रुपए हमें देते रहो, तो ये तो कंपनी के बड़े फायदे की बात है। कंपनी अब ये पैसा एफडी में रखेगी या कहीं और इन्वेस्ट करेगी और मस्त मोटा ब्याज खाएगी, जो ब्याज आपके फैमिली से शेयर नहीं होगा। आपकी फैमिली को मात्र 2 करोड़ ही मिलेगा, बट कंपनी बिफोर गिविंग दैट 2 करोड़ फुली टू योर फैमिली विल हैव अर्न्ड 1-1.5 करोड़ का ब्याज आराम से। और इसमें तो आप कंपनी की थोड़ी हिपोक्रेसी भी समझ सकते हो। इसके लिए मेरा प्रीमियम कम क्यों नहीं हो रहा? जब लिमिटेड पे और रिटर्न ऑफ प्रीमियम में मेरा प्रीमियम डबल हो रहा है, तो ये अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा आज का प्रीमियम हाफ क्यों नहीं हो रहा? सो मैं चूज करूंगा मेरे लिए कि मेरे परिवार को 2 करोड़ रुपए सिंगल इंस्टॉलमेंट में मिले। अब मैं प्रोसीड करूंगा। तो जस्ट लाइक दैट, अपग्रेड योर प्लान में मैंने एक भी अपग्रेड ऑप्शन चूज नहीं किया है।
मेरा प्रीमियम अभी भी वही है, मैं प्रोसीड करता हूँ। उसके बाद मल्टीपल राइडर्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी। नाउ दिस इज अ गुड राइडर। इसमें कवर लेट से मैं 50 लाख कर दूं तो इसका एडिशनल प्रीमियम हो जाएगा 140 रुपए पर मंथ, विच इज फाइन विद मी। नाउ हमको ये राइडर लेना क्यों चाहिए? हम ये बोल रहे हैं कि हमारी एब्सेंस में परिवार को पैसा मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? जब हम ही नहीं रहेंगे तो हम कमा भी तो नहीं रहे होंगे, राइट? तो हमारी इनकम का रिप्लेसमेंट बनता है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। इनकम तो तब भी रुक सकती है अगर हमारा एक्सीडेंट हो और हमें कोई डिसेबिलिटी हो जाए जिसके कारण हमें घर बैठना पड़े, जॉब चली जाए। उस केस में भी आपको एज एन इंटरिम रिलीफ ये राइडर के तहत 50 लाख रुपए या जितना भी आप अमाउंट सेट करोगे उतना मिल जाएगा। अगला राइडर है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। ये आपको नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये कह रहा है कि वैसे बेस प्लान के अकॉर्डिंग आपकी डेथ होगी तो 2 करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे, पर आपकी डेथ अगर एक्सीडेंट से होगी तो आपको एडिशनल 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। और कई पॉलिसीज में तो एडिशनल नहीं मिलते, उसी के अंदर ये 50 लाख रुपए होते हैं। लॉजिक बहुत सिंपल है। हमने सोचा था हमारी एब्सेंस में परिवार को टोटल कितना पैसा मिलना चाहिए और उसकी जो गणित है हमने बेस प्लान में ही कर ली। हमें 2 करोड़ का कवर चाहिए था तभी हमने वो लिया। तो अब नए नए तरीके हैं मरने के, उसके हिसाब से आपको एडिशनल पैसा मिलेगा। इट डज नॉट मेक सेंस। उसके बाद आता है वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन क्रिटिकल इलनेस। मतलब कि ये 60 क्रिटिकल इलनेस की लिस्ट में से अगर आपको एक भी डायग्नोस हो जाती है तो आपको रेस्ट ऑफ द पॉलिसी टर्म के लिए प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये ओवर ऑप्टिमाइज करने वाली बात है। प्रीमियम तो वैसे ही बहुत कम है और ये लॉक भी हो जाता है। तो 10वें साल 15वें साल में जो आप ये प्रीमियम पे कर रहे हो ये भी इन्फ्लेशन के कारण बहुत कम हो चुका होगा कंपेयर टू योर इनकम इन फ्यूचर। तो आपकी जेब पर ये भारी नहीं पड़ने वाला है पे करना। और आपको ये भी ध्यान रखना है जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो अगले 10-12 सालों में आपके पास इनफ पैसा होगा कि आप पूरे 38 साल का प्रीमियम दे पाओगे। तो प्रीमियम अफोर्ड ना कर पाना विल नॉट बी अ प्रॉब्लम इन मोस्ट केसेस, बट आई लीव इट अप टू यू। अगर आपको लगता है आपको लेना चाहिए ये तो आप ले सकते हो। इसका प्रीमियम भी कुछ खास नहीं है, 123 रुपीज एक्स्ट्रा पड़ेगा, बट ये एक्स्ट्रा कर करके ही प्रीमियम बढ़ जाता है, वो आपको एक बार सोचना है। उसके बाद आता है क्रिटिकल इलनेस राइडर। ये आपको लेना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि ये हॉस्पिटल बिल पर डिपेंडेंट नहीं है। इट्स नॉट अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कि आपका हॉस्पिटल का बिल आया 15 लाख या 10 लाख रुपए तो वो आपको मिलेगा। अगर आप यहाँ सेलेक्ट करते हो 30 लाख रुपए तो क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस होते ही आपको 30 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। अब ये कितने अमाउंट का लेना है वो आपको सोचना है क्योंकि इसका प्राइस भी महंगा है। ये 30 लाख रुपए का कवर आपको एक्स्ट्रा 600 रुपए पर मंथ पे पड़ेगा और ये पूरा पॉलिसी टर्म तक भी नहीं चलेगा। इसका सेपरेट पॉलिसी टर्म है मात्र 15 साल, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। कवर अमाउंट आपको ऐसे डिसाइड करना है कि क्रिटिकल इलनेस थोड़ी गंभीर बीमारी होती है तो हो सकता है 2-3 साल तक हम जॉब पर ना जा पाए और हमारी इनकम रुक जाएगी। तो ऑन एन एवरेज अपनी एनुअल इनकम का 2-3 गुना आप क्रिटिकल इलनेस राइडर ले सकते हो। उससे ज्यादा नहीं लेना है क्योंकि फालतू में एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं और ये पॉलिसी टर्म भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ये भी आपको सोचना है कि इज दिस द राइट पॉलिसी फॉर यू। हो सकता है किसी और प्लान में आपको क्रिटिकल इलनेस का जो टर्म है पूरे 38 साल के लिए मिले। वो भी कैसे ढूंढना है वो मैं आपको बताऊंगा। और एक फेयर अजम्पशन भी लेना है कि दुनिया में सारी गंभीर बीमारियां हमको नहीं हो रही हैं। हम वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बट उसका होप नहीं कर रहे हैं। वी विल अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल और जरूरी नहीं है कि ये सारी बीमारियां हमें हो। और हम जो बाकी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स आवर फाइनेंशियल फ्यूचर वो भी एज अ कुशन एक्ट करेगा। तो जरूरी नहीं है कि हर छोटी से छोटी पॉसिबिलिटी को ओवर इंश्योर करना है। उसके बाद आता है कैंसर कवर बेनिफिट। विद इंक्रीजिंग रेट्स ऑफ कैंसर वर्ल्ड वाइड, पहले मुझे लगता था कि यार ठीक है यार नहीं भी लेंगे तो चलेगा, बट आज मुझे लगता है कि ले लेना चाहिए क्योंकि वर्ल्ड ओवर 20% डेथ्स सिर्फ कैंसर से होती हैं और डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कैंसर इसका ट्रीटमेंट लाखों एंड समटाइम्स करोड़ों में चला जाता है। नाउ मैं होता तो 50 लाख का कैंसर कवर फटाफट ले लेता, बट प्रॉब्लम ये है कि इसका कवर सिर्फ 5 साल का ही है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। तो क्रिटिकल इलनेस और कैंसर कवर ऑल्दो बीइंग गुड राइडर्स, हो सकता है कि किसी दूसरी कंपनी के प्लान्स में हमें इसका जो पॉलिसी टर्म है वो ज्यादा मिल जाए, तो वो हमको देखना है। ये सारी रिसर्च करने के बाद आपको पॉलिसी बाजार के एग्जीक्यूटिव का कॉल आएगा या फिर आप एक कॉल बैक रिक्वेस्ट कर सकते हो। प्लीज रिकॉर्ड दैट कॉल फॉर फ्यूचर पर्पसेस। वो लोग भी रिकॉर्ड करते हैं और आपको ये सवाल उनसे पूछना है कि ये जो 30 लाख का क्रिटिकल इलनेस राइडर है क्या ये मेरे 2 करोड़ के कवर में इंक्लूडेड है या ऑन टॉप ऑफ दैट कवर है। कई पॉलिसीज में इंक्लूडेड होता है, तो पहले क्रिटिकल इलनेस हुई तो 30 लाख मिल जाएगा, उसके बाद जब डेथ होती है तो बचे हुए 1 करोड़ 70 लाख मिल जाते हैं। तो ये वाला राइडर थोड़ा सा मिसलीडिंग लगता है। ऑल्दो इफ आई एम नॉट रॉन्ग HDFC में ये राइडर ऑन टॉप ऑफ 2 करोड़ मिलेगा, तो 2 करोड़ 30 लाख का टोटल कवर हो जाता है। बट नेवरदलेस कोई सा भी प्लान कोई सी भी कंपनी से ले रहे हो ये आपको कंफर्म पूछना है, उसके बाद ही लेना है। आप जब इसके अलावा दूसरी कंपनी के टर्म इंश्योरेंस देखोगे तो आपको और भी प्रकार के राइडर्स दिखाई दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये टाटा AIA की महारक्षा सुप्रीम पॉलिसी है और इसमें एक राइडर लिखा है हॉस्पी केयर बेनिफिट। इसमें लिखा है डेली कैश बेनिफिट इज पेड एट 1% ऑफ कवर वैल्यू जब आप हॉस्पिटलाइज होगे तो। बट सोचने वाली बात यह है कि ये राइडर तो आपके
या फिर ये फीचर आपके हेल्थ इंश्योरेंस में होना चाहिए था, यहाँ क्या कर रहा है। हमको ये भी देखना है कि ये 5 साल बाद खत्म हो जाएगा इसका बेनिफिट। अगर आप आज यंग एंड हेल्दी हो तो टर्न्स आउट आपके अगले 5 सालों में हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस काफी कम है, एंड अ लिटिल लेट इन लाइफ जब आप 60 या 65 के हो तब हॉस्पिटलाइज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तब तो ये राइडर आपके पास होगा भी नहीं। तो ये सारी चीजें आपको सोचनी है। सो यू फिगर आउट व्हाट राइडर्स यू एक्चुअली शुड हैव। पहला एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी, दूसरा क्रिटिकल इलनेस, अगर उसमें कैंसर नहीं है तो कैंसर का एक अलग से, बट आपको ये चेक करना है ये क्रिटिकल इलनेस और कैंसर के जो पॉलिसी टर्म्स हैं ये कहीं 5-10 साल बाद खत्म तो नहीं हो जा रहे। अगर ऐसा ही है, अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है ऐसा राइडर, तो टर्म इंश्योरेंस में ये राइडर्स लेने की बजाय इनको आप सेपरेटली भी ले सकते हो। येस, दीज राइडर्स आर अवेलेबल एज अ सेपरेटली सोल्ड पॉलिसी फ्रॉम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज। ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, आप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में क्रिटिकल इलनेस, कैंसर, ये सारी पॉलिसीज अलग से खरीद सकते हो। इफ इट मीन्स जितने भी लंबे पीरियड का आपको मिल सकता है उतने सालों का आपको मिल जाए तो आपके लिए वो सेंसिबल है, भले ही थोड़ा सा प्रीमियम और देना पड़ जाए। तो अभी के लिए मैं कैंसर कवर नहीं लेता, क्रिटिकल इलनेस लेकर आगे बढ़ता हूँ। एंड गुड थिंग अबाउट पॉलिसी बाजार इज उन्होंने भी हमको एक छोटा सा वार्निंग दिया है कि जो आपने राइडर सेलेक्ट किए हैं और जो बेस प्लान है उसके पॉलिसी टर्म अलग अलग है, प्लीज रीड केयरफुली बिफोर प्रोसीडिंग। तो दैट आई अप्रिशिएट। नाउ दिस बिकम्स माई फाइनल पॉलिसी और प्रीमियम हो चुका है 2865 रुपए। ये इजिली 5000-6000 चला जाता अगर हम अपने प्लान अपग्रेड कर लेते, लिमिटेड पे ले लेते, रिटर्न ऑफ प्रीमियम लेते और सारे राइडर्स ऐड कर लेते। बट हमें पता होना चाहिए हमें क्या नहीं चाहिए, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस इफ इट इज द वर्ल्ड्स चीपेस्ट इंश्योरेंस तो चीप पड़ना भी तो चाहिए, और हमें आगे एक और पॉलिसी या 2 और पॉलिसी लेनी पड़ सकती है तो उसका भी बजट बनाना है। ये तो हो गया इंडिविजुअल पॉलिसी कैसे जज करनी है। अब आपको पॉलिसी कंपेयर कैसे करना है, बस सिंपली होम पेज पर आओ जहां पर आपको सारी कंपनीज के प्लान्स दिख रहे हैं, वहां पर आपको कंपेयर प्लान्स के बटन पे क्लिक करना है। नाउ सेलेक्ट द कंपनीज एंड उनके प्लान्स जो आप कंपेयर करना चाहते हो, और आप एक साथ 3 अलग अलग प्लान्स को कंपेयर कर सकते हो। तो मैंने चूज कर लिया ICICI, HDFC और एक टाटा। तो यहाँ पर आपको पॉलिसीज के सारे फीचर्स एट अ ग्लांस मिल जाएंगे और उसके बाद आप इंडिविजुअल पॉलिसी जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे जज करने के टुवर्ड्स बढ़ सकते हो। अब बात आती है कंपनी कौन सी चूज करनी है। टाटा, HDFC, ICICI, मैक्स लाइफ, ऑल आर गुड एंड रेप्यूटेड ब्रांड्स एंड ऑल आर इक्वली बैड ब्रांड्स व्हेन इट कम्स टू क्लेम रिजेक्शन, या जो कुछ हम स्टोरीज देखते हैं कि इलॉजिकली कंपनीज ने क्लेम रिजेक्ट किया है, वो होता आया है, हो रहा है, एंड जब तक थोड़े रूल्स स्ट्रिक्ट नहीं होंगे इसके अराउंड वो होता रहेगा, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो नंबर है क्लेम सेटलमेंट रेशो, आप ये सोच रहे होंगे कि इसके बारे में क्यों बात नहीं करी मैंने, क्योंकि ये नंबर आपको लिटरली कुछ भी नहीं बताता है, और अगर आप इसको ज्यादा सीरियसली लोगे हर साल आपको स्ट्रेस होगा। आज इस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो अच्छा है, हो सकता है इस पे भरोसा करके आपने इस कंपनी का प्लान खरीद लिया, कल को इसका क्लेम सेटलमेंट रेशो नीचे आ गया और दूसरी कंपनी का इंक्रीज हो गया, तो आप हर साल क्या पॉलिसी चेंज करते रहोगे? क्लेम सेटलमेंट रेशो ये बताता है कि कंपनी ने 100 में से कितने क्लेम पास करे, ये नहीं बताता है कि जो क्लेम रोके हैं क्या वो सही रीजन से रोके हैं या गलत रीजन से रोके हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि अगर कोई स्मोकर अपने आप को नॉन स्मोकर बता देता है प्रीमियम बचाने के चक्कर में, तो क्लेम रिजेक्ट होगा अगर कंपनी को पता चल गया तो ऐसा नहीं है कि हर बार कंपनी गलत होती है, बट हमें नहीं पता चल पाएगा कि जो क्लेम रिजेक्ट हुए हैं उसमें कितनी गलती कंपनी की है और कितनी पॉलिसी होल्डर की है। बट हाँ, इट्स अ गुड थिंग अगर कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो 99% के भी ऊपर है, मतलब 100 में से सिर्फ एक पॉलिसी रिजेक्ट हो रही है, मतलब हर रीजन मिला लो फिर भी एक ही पॉलिसी रिजेक्ट हो रही है, तो ये तो हमारे फेवर में है ना, तो हमें इस पर ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना है। एक दूसरा नंबर भी होता है जो मैंने आपको काफी बार बताया, क्लेम सेटलमेंट रेशो बाय अमाउंट। उसका मतलब ये कि कंपनी के पास अगर 100 करोड़ रुपए के क्लेम आए तो कंपनी ने उसमें से कितने करोड़ रुपए के क्लेम पास करे, और वो यूजुअली कंपनीज का 90% या उससे ऊपर होना चाहिए। बट जब गिरता है तो सारी टॉप कंपनीज का एक साथ ही गिरता है, 85, 88, 90 ऐसा जाता है। हो सकता है कुछ छोटी कंपनीज का अमाउंट सेटलमेंट रेशो आपको ज्यादा मिले, बट दैट ऑल्सो डजंट टेल यू द होल पिक्चर, क्योंकि HDFC, टाटा जैसी बड़ी कंपनीज के पास हजारों करोड़ों रुपए के क्लेम्स आते हैं, नंबर ऑफ पॉलिसीज भी बहुत ज्यादा है, तो नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशंस भी बहुत ज्यादा है, नेचुरल सी बात है नंबर ऑफ रिजेक्शन भी ज्यादा आने के चांसेस हो सकते हैं। तो हमें ये नंबर्स देखकर एक छोटी कंपनी सेलेक्ट नहीं करनी है, और हमें सस्ता प्रीमियम देखकर भी छोटी कंपनी सेलेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि बाद में हमको वो भारी पड़ सकता है। वी हैव टू सेलेक्ट अ टॉप ब्रांड, टाटा, HDFC, मैक्स लाइफ, ICICI, ऑल दीज आर गुड ब्रांड्स, आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो आफ्टर आस्किंग गुड क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिसी बाजार टीम। जैसे मैंने आपको राइडर के बारे में बताया कि वो इंक्लूडेड है या ऑन टॉप ऑफ इट है, और आप पॉलिसी बाजार की टीम से ये भी बोल सकते हो कि ये जो क्रिटिकल इलनेस और कैंसर वाला राइडर है ये सिर्फ 15 साल और 5 साल के लिए नहीं चाहिए, आपको एटलीस्ट 30 या हो सके तो पूरी पॉलिसी टर्म के लिए चाहिए। प्लीज टेल अस सम पॉलिसी फ्रॉम दीज 5 ब्रांड्स
जो सबसे मैक्सिमम पॉलिसी टर्म ऑफर कर रहे हैं राइडर्स का। आफ्टर 3-5 ईयर्स जब आप वापस से एक और पॉलिसी लोगे तो जरूरी नहीं है कि आपको ये सारे राइडर्स की माथाफोड़ी तब भी करनी है। सिंपली बेस प्लान ले लो, आपका काम हो गया, क्योंकि राइडर्स आपने पहले से ले रखे हैं। This is how you actually research term insurance and find the best policy for yourself. अब मैं आपको एक बार वापस रिमाइंड करा रहा हूँ कि पॉलिसी बाजार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड टॉप कमेंट में मिलेगा। वी वुड हाईली अप्रिशिएट आप हमारे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके पॉलिसी बाजार पे जाएं, रिसर्च करें एंड पॉसिबली पॉलिसी खरीदें। आप ऐसा तभी करना जब आपको लगे कि हम आपके लिए काफ़ी मेहनत करके ऐसे वीडियोस बनाते हैं जिसमें आपको बहुत वैल्यू मिलता है एंड उस वैल्यू के अगेंस्ट आप हमें इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं। एंड ऐसा नहीं है कि हमारे लिंक से जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा। आप चेक कर सकते हो, आपको एक भी रुपए एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा, उल्टा आपको 5-10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब मैं लास्ट में आपको एक और चीज़ सिखाना चाहता हूँ। पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो फाइन प्रिंट होता है, ना तो वो आप पढ़ रहे हो ना मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने 1-2 बार पढ़े हैं, बट आई नो लोग नहीं पढ़ते हैं एंड उसका पर्पस भी ये होता है छोटा छोटा लिखो ताकि लोग ना पढ़े। बट ज़माना थोड़ा चेंज हो गया है। वी डोंट एक्चुअली हैव टू रीड दैट। हम ChatGPT को बोल सकते हैं कि भाई तुम पढ़ लो और मुझे बता दो कि इसमें क्या रेड फ्लैग्स हैं जो मुझे पहले से पता होने चाहिए। तो मैंने भी यही किया। मैंने ChatGPT यूज़ नहीं किया, मैंने Claude 3.5 Sonnet यूज़ किया। इस बॉट को मैंने स्पेसिफिक रोल असाइन कर दिया। नाउ दिस बॉट विल बिहेव लाइक अ पर्सन जो कि इंडियन पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट है, एक्स CEO ऑफ इंडियाज बिगेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हु डिजाइंड complicated insurance policies with an objective to benefit the company in all ways possible. Now that you have retired and you have had a change of heart, you've decided to help customers by spilling all secret tactics that insurers use to earn more premium and reject. आपको पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट इस बॉट पे फिर जब मैंने अपनी खुद की पॉलिसी डॉक्यूमेंट डाली एंड सिंपली पूछा टेल मी द रेड फ्लैग्स, तो इसने बड़े आसान शब्दों में मेरी पॉलिसी के 5 रेड फ्लैग्स बता दिए। कुछ रेड फ्लैग्स हो सकता है आपको पता हो, बट जैसे टर्मिनल इलनेस बेनिफिट ट्रैप, ये मोस्ट लोगों को नहीं पता होता। तो आप भी अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स इस पे डाल के इससे पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ऐसा रेड फ्लैग है जिसकी वजह से आपको पॉलिसी लेनी ही नहीं है, क्योंकि सिमिलर रेड फ्लैग्स आपको सारी कंपनी के सारे प्लान्स में मिलते हैं। इसका फ़ायदा मेजरली आपको तब मिलेगा जब कोई ऐसा रेड फ्लैग है जो बहुत ही अनोखा है, जो बाकी प्लान्स में नहीं है, सिर्फ इसी में है, तो आप इसको रिजेक्ट कर सकते हो। या फिर आपको पहले से पता है कि यार इन कंडीशंस में क्लेम नहीं मिलने वाला या इन कंडीशंस में मेरा नुकसान होने वाला है एंड यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट। इट विल हेल्प यू मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर में आपको शॉक नहीं लगेगा कि यार ये वाला बेनिफिट क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो आप पहले ही PDF में पढ़ चुके हो। और मैंने तो सिर्फ इससे एक ही सवाल पूछा है, आप कितने भी सवाल पूछ सकते हो अपने गिवन पॉलिसी डॉक्यूमेंट के बारे में और वो बहुत पेशेंटली समझाएगा, क्योंकि लेट्स फेस इट, इट्स नॉट अ ह्यूमन बीइंग बट इट इज एक्टिंग लाइक वन। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे भी मिलते रहें। एंड ये वीडियो किसी ऐसे इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू एंड मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में। बाय।